इश्क मुर्शेद पार्ट 6। अरहम और फैसल धीरे धीरे उस भयानक रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे जिसे जलाशय के पानी ने उनके सामने खोला था। रास्ता संकरा था और हर कदम पर उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। पेड़ों की शाखाएं जो पहले सिर्फ हिल रही थीं, अब उनकी ओर खतरनाक तरीके से बढ़ने लगीं। हर कदम पर वे दोनों किसी न किसी चुनौती का सामना कर रहे थे। अरहम, यह रास्ता सामान्य नहीं है, फैसल ने घबराहट से कहा। यह मानो हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। मुझे पता है, अरहम ने कहा, लेकिन हमें इसे पार करना ही होगा। हम इतनी दूर आ चुके हैं, अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। अचानक उनके सामने एक विशाल चट्टान प्रकट हुई जो उनके रास्ते को पूरी तरह से बंद कर रही थी। चट्टान के चारों ओर घनी धुंध फैली हुई थी, जिससे आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। यह चट्टान यहां अचानक कैसे आ गई? फैसल ने चौंकते हुए पूछा। अरहम ने चट्टान को ध्यान से देखा और कहा, शायद यह भी उस शक्ति का ही एक हिस्सा है। हमें इसका तोड़ ढूंढना होगा, वरना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वे दोनों चट्टान के चारों ओर घूमने लगे, लेकिन उसे पार करने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। तभी अरहम की नजर चट्टान के ऊपर बने कुछ प्राचीन प्रतीकों पर पड़ी। ये प्रतीक बहुत पुराने और अजीब से थे, जैसे किसी रहस्यमयी भाषा में लिखे गए हों। ये प्रतीक कुछ कह रहे हैं, अरहम ने फैसल को इशारा करते हुए कहा। शायद यही इस चट्टान का रहस्य खोल सकते हैं। फैसल ने प्रतीकों को ध्यान से देखा और कहा, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन शायद यह कुछ मंत्र हो सकते हैं। हमें इन्हें पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अरहम ने गहरी सांस ली और प्रतीकों को धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला प्रतीक पढ़ा, चट्टान पर हल्की सी हलचल हुई। फैसल ने चौंकते हुए कहा, अरहम, लगता है कि यह काम कर रहा है। पढ़ते रहो। अरहम ने अपनी आवाज में और आत्मविश्वास लाते हुए प्रतीकों को पढ़ना जारी रखा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, चट्टान में दरारें पड़ने लगीं और वह धीरे धीरे अपनी जगह से हटने लगी। अंत में अरहम ने आखिरी प्रतीक पढ़ा और चट्टान जोरदार आवाज के साथ दो हिस्सों में बंट गई। उनके सामने एक संकरी गुफा का प्रवेश द्वार खुल गया। यह लो, रास्ता खुल गया, अरहम ने राहत की सांस लेते हुए कहा। अब हमें इस गुफा में प्रवेश करना होगा। लेकिन यह गुफा कितनी गहरी हो सकती है? फैसल ने चिंता जताते हुए कहा। क्या हम यहां से सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे? हमें कोई और रास्ता नहीं दिख रहा, अरहम ने दृढ़ता से कहा। यह गुफा हमें हमारी मंजिल तक ले जा सकती है। हमें इस पर भरोसा करना होगा। दोनों ने गुफा में प्रवेश किया। अंदर का माहौल और भी डरावना था। गुफा की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां और प्रतीक बने हुए थे जो अंधेरे में चमक रहे थे। उनके कदमों की आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी, जिससे माहौल और भी भयानक हो गया था। ये गुफा, यहाँ की ऊर्जा अजीब है, फैसल ने धीरे से कहा। यहाँ कुछ गड़बड़ है। अरहम ने भी यह महसूस किया। गुफा के अंदर एक घुटन भरा माहौल था, जैसे वहां की हवा में कुछ अजीब सा मिश्रित हो। हमें और सतर्क रहना होगा। यह गुफा हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमें इसे समझने की जरूरत है। गुफा के अंदर बढ़ते हुए वे एक बड़े हॉलनुमा स्थान पर पहुंचे। वहां की दीवारों पर और भी प्रतीक और चित्र बने हुए थे। हॉल के बीचों बीच एक प्राचीन वेदी थी, जिस पर कुछ रखा हुआ था। अरहम और फैसल ने वेदी की ओर कदम बढ़ाए। वेदी पर एक प्राचीन पुस्तक रखी थी जो धूल से ढकी हुई थी। अरहम ने धीरे से उस पुस्तक को उठाया और उसे खोलते ही उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव आ गया। यह क्या है, अरहम? फैसल ने उत्सुकता से पूछा। यह पुस्तक कयामत की घाटी के रहस्यों को बताती है, अरहम ने कहा। यहाँ लिखा है कि इस घाटी में एक प्राचीन शक्ति छिपी हुई है जो दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखती है। लेकिन इस शक्ति तक पहुंचने के लिए एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। क्या हमें इसे पढ़कर आगे बढ़ना चाहिए? फैसल ने पूछा। हमें यही करना होगा, अरहम ने कहा। इस पुस्तक में उस शक्ति को सुरक्षित रखने का तरीका भी लिखा है। अगर हम इसे समझने में सफल हो गए तो हम उस शक्ति को सुरक्षित कर सकते हैं। दोनों ने पुस्तक को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे पढ़ते गए, उन्हें उस शक्ति के बारे में और भी अधिक जानकारी मिलती गई। लेकिन साथ ही उन्हें यह भी पता चला कि उस शक्ति तक पहुंचने के लिए
उन्हें कई खतरनाक परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। यह तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, फैसल ने चिंता से कहा। क्या हम यह सब कर पाएंगे? हमें करना ही होगा, अरहम ने दृढ़ता से कहा। यह हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम असफल हुए तो वह शक्ति गलत हाथों में जा सकती है। ठीक है, हम तैयार हैं, फैसल ने भी साहस जुटाते हुए कहा। चलो, हम इस चुनौती का सामना करते हैं। दोनों ने वेदी के पास थोड़ी देर विश्राम किया और फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्हें पता था कि आगे का रास्ता और भी कठिन होने वाला है, लेकिन उनके दिलों में इस शक्ति को सुरक्षित करने का दृढ़ संकल्प था। अरहम और फैसल ने प्राचीन पुस्तक से प्राप्त ज्ञान और दिशा निर्देशों को समझते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का निर्णय किया। गुफा के भीतर से निकलने के बाद वे एक संकरे रास्ते पर चलने लगे, जो उन्हें सीधे कयामत की घाटी की ओर ले जा रहा था। रास्ता कठिन और खतरों से भरा हुआ था, लेकिन उनके दिलों में दृढ़ संकल्प और साहस था। रास्ते में उन्हें कई अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जंगल के बीच से गुजरते हुए एक पल के लिए उन्हें ऐसा लगा कि वे भटक रहे हैं, लेकिन प्राचीन पुस्तक के निर्देशों और अपने अनुभव से वे सही दिशा में आगे बढ़ते रहे। आखिरकार उन्हें एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया, जो घाटी के प्रवेश द्वार के रूप में खड़ा था। दरवाजे पर वही रहस्यमयी प्रतीक और अंकित थे जो उन्होंने गुफा में देखे थे। दरवाजा देखने में ही इतना भारी और ठोस था कि उसके पार कुछ अद्भुत और खतरनाक होने का आभास हो रहा था। यह दरवाजा पहली परीक्षा का संकेत हो सकता है, अरहम ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा। लेकिन इसे खोलने का तरीका क्या होगा? फैसल ने प्रश्न किया। अरहम ने दरवाजे पर बने प्रतीकों को ध्यान से देखा और कहा, यह प्रतीक हमें एक पहेली के रूप में चुनौती दे रहे हैं। अगर हमने इसे हल कर लिया तो दरवाजा खुल जाएगा। प्रतीकों के नीचे एक शिलालेख पर कुछ लिखा हुआ था। अरहम ने शिलालेख को पढ़ने की कोशिश की, जिसमें लिखा था, ज्ञान और साहस के संगम से ही यह दरवाजा खुलेगा, जहां अंधकार और प्रकाश की धारा एक हो जाएगी। अरहम ने इस शिलालेख को पढ़ने के बाद अपनी आंखें मूंद लीं और गहरी सोच में पड़ गया। फैसल ने उसे ध्यान से देखा और कहा, क्या तुमने कुछ समझा? मुझे लगता है कि यह पहेली हमारी बुद्धि और साहस की परीक्षा ले रही है, अरहम ने कहा। इस दरवाजे को खोलने के लिए हमें अपने भीतर के अंधकार और प्रकाश को संतुलित करना होगा। फैसल ने भी शिलालेख पर ध्यान दिया और कहा, शायद इसका मतलब यह है कि हमें अपने मन की शांति और धैर्य को बनाए रखना होगा। अरहम ने अपनी तलवार को जमीन पर रखा और ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। फैसल ने भी उसका अनुसरण किया। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित करने की कोशिश की। वे अपने मन की गहराइयों में गए, जहां अंधकार और प्रकाश का संघर्ष चल रहा था। धीरे धीरे उन्होंने अपने भीतर शांति और धैर्य को पुनः प्राप्त किया। जब उन्हें यह आभास हुआ कि उनके मन का अंधकार और प्रकाश संतुलित हो गया है, उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और दरवाजे की ओर देखा। अचानक दरवाजे पर बनी प्रतीकों में हलचल हुई और वे चमकने लगे। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और एक तीव्र प्रकाश उनकी आंखों के सामने फैला। दरवाजा खुलते ही उनके सामने एक विशाल मैदान था, जो कयामत की घाटी का हिस्सा था। यह जगह अजीब थी। एक ओर हरी भरी धरती, दूसरी ओर सूखी और बंजर जमीन। यह दृश्य उनके लिए आश्चर्यजनक था, लेकिन साथ ही डरावना भी। यहाँ कुछ बहुत बड़ा है, फैसल ने चारों ओर देखते हुए कहा। यह जगह बिल्कुल अलग लग रही है। हाँ, लेकिन हमें यहाँ सावधानी से आगे बढ़ना होगा, अरहम ने कहा। यह पहली परीक्षा थी और हमें नहीं पता कि आगे और कितनी परीक्षाएं होंगी। वे दोनों मैदान के अंदर आगे बढ़ने लगे। हर कदम पर उन्हें यह एहसास हो रहा था कि यह जगह किसी रहस्य से भरी हुई है। जैसे ही वे आगे बढ़े, मैदान के बीचों बीच एक विशालकाय पत्थर का स्तंभ दिखाई दिया। उस स्तंभ के चारों ओर कई प्रतीक और चित्र बने हुए थे, जो किसी प्राचीन समय की कहानियां बयां कर रहे थे। यह शायद हमारी अगली परीक्षा का संकेत हो सकता है, अरहम ने स्तंभ की ओर इशारा करते हुए कहा। हमें इसे ध्यान से देखना होगा। फैसल ने स्तंभ के पास जाकर उसके चित्रों और प्रतीकों का अध्ययन किया। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, उसने कहा। शायद हमें यह पढ़कर समझ में आए कि आगे क्या करना है। अरहम ने स्तंभ के निचले हिस्से पर बने प्रतीकों को पढ़ने की कोशिश की।
जिसमें लिखा था, जो सत्य का मार्ग चुनता है उसे अपने भीतर के सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। सत्य की राह पर चलने वाला ही शक्ति का अधिकारी बनेगा। अरहम और फैसल दोनों ने इन शब्दों को ध्यान से पढ़ा और एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें समझ में आ गया था कि अगली परीक्षा उनके साहस की असली परीक्षा होगी। यह जगह हमें हमारे सबसे बड़े डर से सामना करवा रही है, फैसल ने कहा। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हमें तैयार होना ही होगा, अरहम ने दृढ़ता से कहा। यह शक्ति इतनी सरलता से नहीं मिलेगी। हमें अपने भीतर के डर का सामना करना होगा और इसे पार करना होगा। जैसे ही उन्होंने अपने निर्णय को अंतिम रूप दिया, मैदान के चारों ओर अचानक से अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। जमीन कांपने लगी और चारों ओर से घनी धुंध फैलने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि अगली परीक्षा शुरू हो चुकी है। धुंध के बीच से धीरे धीरे भयानक आकृतियां उभरने लगीं। ये आकृतियां उनके सबसे बड़े डर को प्रतीकात्मक रूप में प्रकट कर रही थीं। अरहम और फैसल दोनों ने अपनी तलवारें उठाईं और साहस के साथ आगे बढ़ने का निर्णय किया। यह हमारी असली परीक्षा है, अरहम ने कहा। हमें इन भयों का सामना करना होगा और उन्हें परास्त करना होगा। दोनों ने अपनी तलवारें तैयार कीं और उन भयानक आकृतियों की ओर बढ़ने लगे। अब यह समय था कि वे अपने साहस और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करें और उस शक्ति को पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाएं। अरहम और फैसल के सामने धुंध से निकलती भयानक आकृतियां और भी स्पष्ट होने लगीं। ये आकृतियां किसी जीवित प्राणी की तरह दिख रही थीं, लेकिन उनके चेहरे और शरीर विकृत थे। ये दृश्य किसी बुरे सपने जैसा था, जहां वास्तविकता और कल्पना का कोई फर्क नहीं दिख रहा था। यह सब हमारे दिमाग का खेल हो सकता है, फैसल ने अपने भय को काबू में करने की कोशिश करते हुए कहा। हमें इन्हें सिर्फ एक भ्रम के रूप में देखना होगा। भ्रम भी कभी-कभी सच्चाई से ज्यादा खतरनाक हो सकता है, अरहम ने गंभीरता से कहा। हमें मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से तैयार रहना होगा। उनकी ओर बढ़ती आकृतियां धीरे धीरे और डरावनी होती जा रही थीं। उनमें से कुछ आकृतियां ऐसे दिख रही थीं जैसे वे अरहम और फैसल के डर को जानते हों और उसी के आधार पर खुद को रूपांतरित कर रही थीं। अचानक एक बड़ी आकृति, जो फैसल के बचपन के सबसे बड़े डर का प्रतीक थी, उसके सामने आकर खड़ी हो गई। ये आकृति एक भयानक सर्प का रूप ले चुकी थी, जिसके विकृत चेहरे पर क्रूरता और हिंसा के भाव थे। फैसल का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाने की ठानी। यह सिर्फ मेरा डर है, फैसल ने खुद को विश्वास दिलाने की कोशिश की। यह सर्प असली नहीं है। अरहम ने फैसल की स्थिति को समझते हुए उसकी ओर देखा। फैसल, इसे सिर्फ एक बाधा समझो। इससे लड़ने के लिए अपने भीतर की शक्ति का उपयोग करो। फैसल ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और उस सर्प की ओर बढ़ने लगा। सर्प ने भी अपनी विकृत जीभ निकालकर उसे डराने की कोशिश की, लेकिन फैसल ने साहस के साथ उसकी ओर हमला कर दिया। तलवार के वार से सर्प पीछे हट गया और उसकी काया धुंध में घुलने लगी। मैंने कर दिखाया, फैसल ने राहत की सांस लेते हुए कहा। यह सच में सिर्फ एक भ्रम था, लेकिन फैसल के पास आराम करने का समय नहीं था, क्योंकि अब अरहम को अपने डर का सामना करना था। उसकी ओर एक और भयावह आकृति बढ़ी, जो उसके जीवन के सबसे बुरे अनुभव का प्रतीक थी। वह आकृति उसके बीते समय की दर्दनाक यादों से बनी हुई थी, जब उसने अपने प्रियजनों को खो दिया था। अरहम के दिल में पुराने घाव फिर से हरे हो गए। वह उस दर्दनाक अनुभव से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि उसे इस डर का सामना करना ही होगा। यह सब मेरे दिमाग का खेल है, अरहम ने खुद से कहा। मैं इन भयों से भाग नहीं सकता। उसने अपनी तलवार उठाई और उस आकृति की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, आकृति ने उसे उसके पुराने घावों की याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन अरहम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने भीतर की शांति को महसूस करने की कोशिश की। मुझे इन यादों को स्वीकार करना होगा, अरहम ने खुद से कहा। यह मेरा अतीत है और मैं इसे बदल नहीं सकता, लेकिन मैं इसे खुद पर हावी भी नहीं होने दूंगा। अरहम ने अपने डर का सामना करते हुए उस आकृति पर हमला किया। जैसे ही तलवार का वार हुआ, आकृति बिखर गई और धुंध में विलीन हो गई। अरहम ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसने अपने भीतर के डर को पराजित कर दिया है। फैसल ने अरहम की ओर देखा और उसकी आंखों में सम्मान का भाव था।
तुमने अपने डर का सामना बहुत बहादुरी से किया। अरहम, हम दोनों ने किया, अरहम ने मुस्कुराते हुए कहा। यह हमारी सबसे बड़ी परीक्षा थी और हमने इसे पार कर लिया। जैसे ही उन्होंने अपने डर का सामना किया, घाटी के चारों ओर की धुंध छंटने लगी। मैदान अब पहले से अधिक साफ और शांत लग रहा था। लगता है हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, फैसल ने कहा। अब हमें यह देखना होगा कि आगे क्या चुनौतियां हमारा इंतजार कर रही हैं। यह यात्रा अब और भी मुश्किल हो सकती है, अरहम ने कहा, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने लक्ष्य के करीब हैं और हमें इसे हासिल करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वह करेंगे। दोनों ने मैदान के पार जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए। उन्होंने अपने भीतर के डर को पराजित कर दिया था और अब उनके दिलों में सिर्फ एक ही उद्देश्य था, क़यामत की घाटी की प्राचीन शक्ति तक पहुंचकर उसे सुरक्षित करना। अरहम और फैसल ने अपने भीतर के डर को पराजित कर आगे बढ़ने का निर्णय किया। क़यामत की घाटी का माहौल अब और भी अधिक गंभीर और रहस्यमयी होता जा रहा था। हर कदम के साथ उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई अनदेखी शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही है, जैसे वह उनकी परीक्षा लेने के लिए तैयार बैठी हो। घाटी के और भीतर जाने पर उन्होंने देखा कि चारों ओर के वातावरण में एक अजीब सा परिवर्तन हो रहा था। जहां एक ओर बर्फीले पहाड़ थे, वहीं दूसरी ओर एक गहरी खाई और उसमें बहती जलधारा। यह परिदृश्य किसी भौगोलिक चमत्कार से कम नहीं था, जैसे कि यह जगह किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा हो। फैसला ने चारों ओर नजर दौड़ाई और कहा, यह जगह जितनी सुंदर है उतनी ही खतरनाक भी लग रही है। सौंदर्य और खतरे का यह मेल हमें सचेत कर रहा है कि हमें और सतर्क रहने की जरूरत है, अरहम ने गंभीरता से जवाब दिया। यह घाटी हमारे हर कदम पर हमें चुनौती देगी। उनके आगे एक संकीर्ण रास्ता था जो सीधे एक विशाल दरवाजे की ओर जाता था। दरवाजा किसी प्राचीन किले के प्रवेश द्वार की तरह लग रहा था, जिसके चारों ओर घने पेड़ और बेलें लिपटी हुई थीं। दरवाजे पर वही प्रतीक उकेरे हुए थे जो उन्होंने पहले देखा था। अरहम और फैसल ने दरवाजे के पास पहुंचने के लिए अपने कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, दरवाजे पर लगे प्रतीकों से अचानक एक चमकदार रोशनी निकलने लगी। ये रोशनी इतनी तीव्र थी कि दोनों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब रोशनी थोड़ी कम हुई तो दरवाजे के सामने एक प्राचीन स्तंभ प्रकट हुआ, जिसके ऊपर एक स्वर्णिम पत्थरीला बक्सा रखा हुआ था। बक्से पर भी वही प्रतीक अंकित थे जो दरवाजे पर थे। ये बक्सा जरूर कुछ महत्वपूर्ण होगा, फैसला ने बक्से की ओर इशारा करते हुए कहा। शायद यह उस शक्ति से संबंधित हो जिसकी हम खोज कर रहे हैं। अरहम ने धीरे धीरे बक्से के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बक्से को छुआ, दरवाजे के प्रतीक चमकने लगे और बक्सा खुद ब खुद खुल गया। बक्से के अंदर एक प्राचीन पांडुलिपि और एक रहस्यमयी तावीज रखी हुई थी। यह पांडुलिपि शायद क़यामत की घाटी के रहस्यों को बताने वाली हो, अरहम ने पांडुलिपि को ध्यान से देखते हुए कहा। और यह तावीज, ये किसी शक्ति को नियंत्रित करने का माध्यम हो सकता है, फैसल ने उत्सुकता से पूछा। क्या हमें इसे पढ़ना चाहिए? हाँ, अरहम ने पांडुलिपि को खोलते हुए कहा। यह हमारे आगे की यात्रा के लिए आवश्यक जानकारी दे सकती है। जैसे ही अरहम ने पांडुलिपि को पढ़ना शुरू किया, उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। पांडुलिपि में लिखी बातें बेहद चौंकाने वाली थीं। ये पांडुलिपि कह रही है कि कयामत की घाटी में छिपी हुई शक्ति को प्राप्त करने के लिए अंतिम परीक्षा का सामना करना पड़ेगा, अरहम ने गहरी आवाज में कहा। यह परीक्षा केवल बल और साहस की नहीं होगी, बल्कि हमारे मन, आत्मा और विश्वास की भी कड़ी परीक्षा होगी, फैसल ने अरहम की बात सुनकर कहा। क्या पांडुलिपि में यह भी लिखा है कि हमें किन खतरों का सामना करना पड़ेगा? अरहम ने पांडुलिपि के अगले हिस्से को पढ़ा। हाँ, इसमें लिखा है कि आगे की राह पर हमें 3 प्रमुख चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली चुनौती है धोखे का जाल, दूसरी है भ्रम का चक्र और तीसरी सबसे कठिन चुनौती है स्वयं का सामना। फैसल ने चिंतित होते हुए पूछा, धोखे का जाल और भ्रम का चक्र तो हम किसी तरह पार कर सकते हैं, लेकिन स्वयं का सामना कैसे करेंगे? स्वयं का सामना करना ही सबसे बड़ी परीक्षा होती है, अरहम ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा। यह हमें हमारे सबसे गहरे राज्य और कमजोरियों का सामना करने पर मजबूर करेगा। इस परीक्षा में हमें खुद को पहचानना होगा
और सच को स्वीकार करना होगा, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। दोनों के मन में एक गहरी बेचैनी और चिंता थी, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वे इस यात्रा को पूरा करेंगे और उस रहस्यमयी शक्ति तक पहुंचेंगे। अब हमें इस दरवाजे को पार करके आगे बढ़ना होगा, अरहम ने कहा। इस पांडुलिपि और तावीज को साथ लेकर चलना होगा। यह हमें हमारे अगले कदमों में मदद करेगा। फैसल ने भी अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और दोनों ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, वह धीरे धीरे खुलने लगा और उनके सामने एक घना रहस्यमयी जंगल प्रकट हुआ। जंगल में घुसते ही उन्हें एहसास हुआ कि यह स्थान सामान्य नहीं था। यहाँ की हवा में एक अजीब सी शांति और डर दोनों का मिश्रण था। पेड़ बड़े और घने थे, जिनकी शाखाएं आपस में इतनी उलझी हुई थीं कि सूर्य की रोशनी भी मुश्किल से अंदर पहुंच रही थी। धोखे का जाल यहीं कहीं होगा, अरहम ने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए कहा। हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। जैसे ही वे जंगल में आगे बढ़े, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी के फुसफुसाने जैसी थी, जो उन्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रही थी। आवाज हमें अपने मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रही है, फैसल ने कहा। हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। आवाजें धीरे धीरे उनके मन में शक और डर पैदा करने लगीं। अरहम और फैसल को एहसास हुआ कि वे किसी अदृश्य शक्ति के जाल में फंस रहे हैं, जो उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही थी। यह धोखे का जाल है, अरहम ने तेज आवाज में कहा। हमें एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना होगा। यही इस जाल को तोड़ने का एकमात्र तरीका है। फैसल ने अरहम की बात सुनकर कहा, तुम ठीक कह रहे हो। अगर हमने एक दूसरे पर संदेह किया तो हम इस जाल में फंस जाएंगे। दोनों ने अपनी अपनी तलवारें उठाईं और उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने एकता और विश्वास का प्रदर्शन किया, आवाजें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगीं और अंततः गायब हो गईं। हमने पहली चुनौती पार कर ली, अरहम ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लेकिन हमें और सतर्क रहना होगा, क्योंकि आगे का सफर और भी कठिन हो सकता है। फैसल ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने अपने कदम बढ़ा दिए। अब वे भ्रम के चक्र का सामना करने के लिए तैयार थे, जो शायद उनकी मानसिक क्षमता की सबसे कठिन परीक्षा थी। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले पार्ट में। अगला पार्ट जल्दी आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।